लखनऊ के सामने होंगे अय्यर और शशांक। पूरन और मार्श से कैसे बचेंगे पंजाब के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 13 लखनऊ की भिड़ंत होगी पंजाब से। ये मुकाबला होगा 1 अप्रैल यानी आज शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मैदान की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, क्या यहाँ 200 बनेंगे या 300, सब कुछ आपको बताऊंगा। साथ में बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों की फॉर्म बढ़िया है, इस वेन्यू पर किन किन खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड किन किन खिलाड़ियों के बेहतर है वो भी बताऊंगा। और आखिर में बनाएंगे एक फैंटेसी टीम, साथ में दूंगा कप्तान और वाइस कैप्टन के दो ऑप्शन, और ये भी जानेंगे कि कौन सी टीम यहां पर मुकाबला जीतने के चांस किसके ज्यादा हैं। आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप ग्रैंड लीग के खिलाड़ी हैं तो आप 20 टीमें बनाएंगे और आपको घाटा नहीं होगा। क्या है पूरी स्कीम या कहें क्या है पूरा प्लान माई सर्कल 11 का, चलिए इस वीडियो में बताता हूं। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई सर्कल 11 डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए। इन 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले लखनऊ ने जीते, 1 मुकाबला पंजाब ने जीता है। अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले की, तो उसे लखनऊ ने 21 रनों से जीता था। ये तो बात हो गई हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अगर बात करें पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच रिपोर्ट जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या इस बार 300 बन सकते हैं, 250 बन सकते हैं, 200 बन सकते हैं, क्या है पूरी कहानी लखनऊ की, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों खास करके स्पिनर्स के लिए अनुकूल मानी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई होती है। यहां अब तक खेले गए मैचों में 200 रनों का आंकड़ा छूना मुश्किल साबित हुआ है। टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 166 रन रहता है। बात करें अगर दूसरी पारी की, दूसरी पारी में ओश आ जाती है, जिस वजह से बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। स्पिनर्स के हाथ से गेंद फिसलने लगती है और स्पिन थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से यहां पर दूसरी बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है। और आपको बता दें एक जानकारी, अब तक इस मैदान पर 16 आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं। आईपीएल मुकाबलों में से 8 मुकाबले पहली टीम ने जीते हैं, जबकि 8 मुकाबले दूसरी टीम ने जीते हैं। और आज तक इस मैदान पर कभी भी 200 रनों का आंकड़ा नहीं छुआ गया है। सबसे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो 199 रन है, टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। तो ये कहानी है इस मैदान की। यहां पर स्पिन गेंदबाज भारी पड़ेंगे, तेज गेंदबाज भी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना सकते हैं। लेकिन 1-2 बल्लेबाज फिर भी चलेंगे, वो कौन से होंगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मौसम की कहानी। आज लखनऊ का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मैच के दिन यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री से कम रहेगा। आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। शाम को ओस के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये तो बात हो गई पिच रिपोर्ट और मौसम की। चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। क्या लखनऊ के तेज गेंदबाज वापस आएंगे या फिर पुरानी टीम के साथ खेलेगी। वहीं पंजाब में कौन से बदलाव होंगे वो आपको जरूर बताता हूं। देखिए पहले लखनऊ की कहानी। इसमें होंगे एडम मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, डेविड मिलर, प्रिंस यादव, साथ में शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान। ये हो गई लखनऊ की पूरी टीम। और अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की, तो दिग्वेश राठी यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये है लखनऊ की बात। अब बात करते हैं पंजाब की। इसमें होंगे प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, मार्क स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्ला उमर जई, सूर्यांश शेगड़े, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस बार हरप्रीत बराड़ जरूर खेलते नजर आएंगे, क्योंकि विजय कुमार विश्वास तेज गेंदबाज है, हरप्रीत बराड़ एक स्पिनर्स है। मैंने तो आपको पूरे 22 खिलाड़ी बता दिए, चूंकि प्लेइंग 11 में यही लगभग खिलाड़ी जो खेलते नजर आएंगे। लेकिन अपनी फैंटेसी टीम बनाने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। वो कौन से 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी जिनकी फॉर्म बढ़िया हो वही खिलाड़ी रखने चाहिए, या जिस रेवेन्यू पर जिनके रिकॉर्ड कमाल के हो। चलिए टॉप परफॉर्मर देखते हैं। पहले बात करते हैं लखनऊ की। पहला नाम जो आएगा वो होगा निकोलस पूरन का। पूरन ने अगर बात करें पंजाब के खिलाफ बल्लेबाजी की, तो 5 मैचों में बल्लेबाजी की है, 127 रन बनाए हैं, 31.75 का एवरेज है। वहीं स्ट्राइक रेट है 156.79 का। वेन्यू की बात करें, इस वेन्यू पर उन्होंने 14 इनिंग खेली हैं, 217 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज है, 127 की स्ट्राइक रेट है। समझ सकते हैं निकोलस पूरन की हाल। इस मैदान पर बल्लेबाजी बहुत कठिन है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में 70 रनों की पारी पिछले मुकाबले, उससे पहले 75 रनों की पारी, उससे पहले 42 रनों की पारी, एक 8 रनों की पारी है, और उससे पहले 58 रनों की नाबाद पारी है।
इसके बाद एक खिलाड़ी है वो डेविड मिलर है। मिलर को मैं इसलिए यहां पर रख रहा हूं कि मुझे लगता है कि उनकी रिसेंट फॉर्म कमाल की और स्पिन वाली पिचों पर मिलर से अच्छा कोई खेल नहीं सकता है। मिलर की बात करें तो मिलर ने 4 मैच हेड टू हेड में खेले हैं। पंजाब के खिलाफ 38 रन बनाए हैं, एवरेज 19 का, स्ट्राइक रेट है 90 का। लेकिन वेन्यू पर एक मुकाबला खेला है, 6 रन बनाए हैं, एवरेज 6 का है, 50 इनकी जो स्ट्राइक रेट है। लेकिन रिसेंट फॉर्म 13 रनों की पारी नाबाद, 27 रनों की पारी नाबाद, 100 रनों की पारी एक नाबाद, 7 रनों की पारी नाबाद और 14 रन एक पारी में बनाए हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी फॉर्म जो है वो हालात ठीक है। इसके बाद एक नाम आता है रवि बिश्नोई का। बिश्नोई की गेंदबाजी की बात करें तो हेड टू हेड में 4 इनिंग खेली है, 5 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 16.2 का। अगर बात करें वेन्यू की तो 13 इनिंग में यहां पर गेंदबाजी की है, 15 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 17.8 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऐसा कोई मुकाबला नहीं गया जहां विकेट ना निकाला हो। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, साथ में एक टेस्ट मैच था जिसकी 2 पारियों में 3 विकेट चटकाए थे, उसके पहले 1 विकेट था, यानी विकेट खूब निकाल रहे हैं। रिसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की तरफ से पहला नाम जो होगा वो श्रेयस अय्यर का होगा, कप्तान है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो 4 मुकाबले खेले लखनऊ के खिलाफ, 117 रन बनाए हैं, 39 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 128.57 का है। वेन्यू की बात करें तो एक ही इनिंग खेली इस मैदान पर आज तक, 23 रन बनाए हैं, एवरेज 23 का है, स्ट्राइक रेट 153 का है। लेकिन रिसेंट फॉर्म कमाल की। पिछले मुकाबले में नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी, उससे पहले 48 रन, 45 रन, 79 रन, 56 रन, यानी हर पारी में दमखम दिखाया है। तो इसलिए अय्यर को टीम में रखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है नाम मार्क स्टोइनिस का। लखनऊ में इससे पहले तक खेल रहे थे। इस वेन्यू पर इनके बैटिंग का रिकॉर्ड देखें तो 14 इनिंग में बल्लेबाजी की है, 336 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है और 136 का स्ट्राइक रेट है। गेंदबाजी की बात करें तो 7 इनिंग में गेंदबाजी की है, 5 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है 15.6 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। 20 रनों की पारी आई थी पिछले मुकाबले में, उससे पहले 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले 55 रनों की नाबाद पारी खेली थी और 1 विकेट चटकाया था। उससे पहले कोई सफलता नहीं हाथ लगी थी, लेकिन आखिरी मुकाबले की बात करें तो 15 रन बनाए थे और विकेट चटकाया था। लेकिन फैंटेसी के लिहाज से ये काफी जरूरी प्लेयर हो जाते हैं। इसके बाद एक खिलाड़ी है अर्शदीप। उसके हेड टू हेड की बात करें तो 4 मुकाबले खेले हैं, 4 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है 21 का। वेन्यू की बात करें तो 2 इनिंग इस मैदान पर खेली है, 3 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट है 12 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं गया जहां पर विकेट न निकाले हो। आखिरी 5 मुकाबलों में 8 विकेट निकाल चुके हैं। तो मैंने आपको अब तक सब कुछ बता दिया है, मैदान के सिकंदर कौन है, किनके स्टार खिलाड़ी कौन कौन से हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड में। लेकिन आपको कुछ नाम बता देता हूं। अगर आपको मैदान के सिकंदर बताऊं तो 3 मैदान के सिकंदर इस मैदान पर जिनके रिकॉर्ड सबसे कमाल के हैं। वो नाम है पंत का, वो नाम है बदोनी का, वो नाम है मार्क स्टोइनिस का। इन तीनों खिलाड़ियों को टीम में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो नाम आता है शार्दुल ठाकुर का, जिनका पंजाब के खिलाफ कमाल का रिकॉर्ड है। इसके अलावा पूरन का कमाल का रिकॉर्ड है और साथ में अय्यर का कह सकते हैं लखनऊ के खिलाफ कमाल का रिकॉर्ड है। तो ये 6 खिलाड़ी और हैं, इन्हें लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। लेकिन रुकिए, आपको उससे पहले खुशखबरी दे देता हूं। अगर आप ग्रैंड लीग में भाग लेते हैं तो आप 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 टीमें फ्री में लगा सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए माई 11 सर्कल की लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है, नए यूजर के तौर पर लॉगिन करना है और इसके बाद आप 20 टीमें बना सकते हैं सिर्फ 1 रुपए में। आपको नुकसान नहीं होगा, आपके पूरे पैसे वापस आ जाएंगे। अगर बात करें दूसरे ऑफर की तो दूसरा ऑफर यह है कि अगर आप नए यूजर के तौर पर पहला स्थान पाते हैं तो आपको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, साथ में एक थॉर मिलेगी, यानी आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और तीसरा ऑफर है, आप अगर हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं जो ऐसा है MEC साथ में NEW, इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको 1500 का बोनस मिलेगा, साथ में 20% आप एक्स्ट्रा कैश निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा ऑफर है। चौथे ऑफर की बात करें तो आपके लिए एक सहूलियत है। अगर आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट माई 11 सर्कल पर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी टीम में करेक्शन हो जाएंगे और आपकी टीम दमदार हो जाएगी। तो ये कई सारे ऑफर हैं, इनका फटाफट फायदा उठा लीजिए। लेकिन हमारी दिए गए लिंक से ही आपको ये सारे फायदे मिलेंगे, उसे डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं फैंटेसी टीम की, किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा इस टीम में। तो शुरुआत करते हैं, पहले नाम आता है विकेट कीपिंग का, रखिए सिर्फ और सिर्फ पंत और पूरन को। दूसरा नाम है बल्लेबाजी का, अय्यर और बदोनी को रखिए। तीसरा नाम है ऑलराउंडर का, मैक्सवेल, मार्करम और स्टोइनिस को रखिए। गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप, बिश्नोई, हरप्रीत और दिग्वेश राठी को रखिए। मेरी टीम काफी अटपटी नजर आ रही होगी, लेकिन आपको बता दूं कि इस टीम से ही कह सकते हैं कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पिच पर 160-170 से ज्यादा रन बनने वाले हैं नहीं, इसलिए ऑलराउंडर को रखिए, गेंदबाजों को रखिए, विकेट निकालेंगे, बल्लेबाज थोड़े से रन बनाएंगे और उसी पे पूरा खेल होगा।
आपको बता दें कि पिछला मुकाबला जिस खिलाड़ी ने जीता है उसने नीतीश राणा को कप्तान बनाया था, और दूसरे खिलाड़ी जो ऑलराउंडर ही हैं वो नाम था हसरंगा, जिन्होंने 5-4 विकेट चटकाए थे, उन्हें वाइस कैप्टन बनाया था और काफ़ी बड़ी विनिंग राशि उनके खाते में आई थी। तो कुछ इसी अंदाज में आप भी टीम बनाइए, लगता है कि बड़ा हाथ लग सकता है, लेकिन कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाएंगे चलिए वो बता देता हूं। मैं आपको एक टीम बताता हूं, कप्तान और वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन दूंगा। पहले टीम के कप्तान है मैक्सवेल, दूसरी टीम कप्तान है ऋषभ पंत, जबकि दूसरी टीम के कप्तान है मार्करम, जबकि वाइस कैप्टन है दिग्वेश राठी। मार्करम को कप्तान बनाने के पीछे का लॉजिक है, मार्करम गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छी स्पिन वाली पिच है, यहाँ पर विकेट निकाल सकते हैं, और शुरुआत में आज अगर मार्क्स नहीं चलते हैं, गेंद बल्ले में फंस कर आती है, अगर आउट हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमें एडम मार्करम से 30 से 40 रनों की एक पारी भी देखने को मिल जाए। तो आपके लिए कप्तानी के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। अगर बात करें दिग्वेश राठी की तो बिश्नोई से ऊपर में रखता हूं। दिग्वेश अभी नए नए हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है कि इसी वजह से उन्हें 3 से 4 विकेट मिल सकते हैं इस पिच पर। तो इसलिए तो चलते चलते आपको फिर से याद दिला दूं कि माई 11 सर्कल को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको इन सभी ऑफर का फायदा मिलेगा। और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।